नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के फरीदाबाद इलाके का बिजली विभाग व्यवस्था दुरुस्त होने का ढोल पीटते नहीं थकता, लेकिन फरीदाबाद के बीच आए दिन हो रहे हादसे उसके दावों की पोल को खोखला साबित कर रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद के बीच बरसात के बाद से कुछ जगह गौ वंश जो है वो करंट की चपेट में आने से अपनी जान खो बैठा। बिजली विभाग सब कुछ जानते हुए भी लापरवाह बना हुआ है और हर बार बारिश के आने से पहले व्यवस्था दुरुस्त होने की बात तो करता है, लेकिन उसके दावों की हवा निकल जाती है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मनोज रघुवंशी की यह रिपोर्ट देखिए। बिजली विभाग जागो, कुछ तो सुनो सरकार। लापरवाही फुल, करंट से बेजुबानों की जिंदगी गुल। फरीदाबाद के बीच बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है खुले में घूमते सांड और गौवंश को। फरीदाबाद के एक इलाके में लोग उस समय सहम गए जब सड़क पर घूमता गौवंश अचानक से सड़क पर लगे बिजली के खंभे की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसने कुछ ही पलों में वहीं दम तोड़ दिया। इलाके के लोगों के मुताबिक इस सब का जिम्मेदार है बिजली विभाग, जिसकी तरफ से ट्रांसफार्मर और दूसरे जंपर फेस नीचे की तरफ लगाए गए हैं, जिसके चलते आवारा पशु गुजरते हुए उसकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लोगों के मुताबिक कई बार बिजली विभाग को गुहार लगाई गई, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं सरकी। हर बार बारिश का जब भी मौसम होता है तो फरीदाबाद में अनेकों गोवंश करंट के कारण मरते हैं। कमी किसकी? सीधी सीधी बिजली विभाग की। इसके बाद तो कोई कमी नहीं है। सबसे पहली कमी जो बिजली विभाग की है, ट्रांसफार्मर के जो जंपर हैं वो धरती से 2-2 फुट ऊपर हैं, मतलब कोई बच्चा भी हाथ लगा दे। लोहे के जो पोल गड़े हुए हैं इनमें करंट आ रहा है। आज भी यही है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन हुई है। गौ माता यहाँ पर आई और ये लोहे के पोल में करंट आ रहा था। बारिश का मौसम, सुबह की बात है, 4-4:30 बजे की, और ये गौ माता अपने प्राण त्याग गए करंट से। एक और बच्चा था और बच्चा इनके पेट में एक और बच्चा था जो इनके पास आया, उसे करंट लगने ही वाला था, मतलब थोड़ा सा वो हिला। इतने एक भाई यहाँ आसपास ही थे, वो उन्होंने डंडा मार के उसे साइड कर दिया, मतलब एक की जान बचा ली। लेकिन ये गौ माता जिनके पेट में बच्चा भी है ये भी प्राण त्याग गई और जो बच्चा है वो भी प्राण त्याग गया। बिजली विभाग इतना निकम्मा हो चुका है, मतलब जहाँ आना चाहिए वहाँ तो आता ही नहीं है और जहाँ ना आना चाहिए वहाँ बेशक वो पहुँच जाए। अब जब ये प्राण त्याग गई है तो अब उनके बिजली वालों को अपने आप फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ पर हुआ यह हादसा, वहाँ आ रहे हैं। आज ये गौ माता जो मरी है, यहाँ बड़ा हादसा भी तो हो सकता था, कोई यहाँ कोई बुजुर्ग आ जाता या कोई बच्चा इसकी चपेट में आ जाता तो ये कहाँ जाते, इनकी नौकरी चली जाती। हमारे पास सूचना आई कि वहाँ भाटिया कॉलोनी में गौ करंट लगने से मर चुकी है। तो मौके पे देखा क्या मामला था? मौके पर देखा तो गौ मरी हुई मिली और उसका फ़ोटो खींच दिए। फ़ोटो खींचने के बाद में हमने आगे हमारे स्टाफ को बता दिया और इलाका अफसर को बता दिया, वो यहाँ आने वाले मौके पर। गौ रक्षक हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही है, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, इस तरह की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे, मांग उनका मांग करने का काम है, बिजली विभाग का। मौके पर आएंगे देख लेंगे वो। पलवल में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा पेश आया। वहां भी खंबे में करंट आ रखा था और पानी भी जमा था, और जैसे ही गौवंश ने पानी पीने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो करंट ने उसे अपनी चपेट में लेते हुए पलों में ही मौत का ग्रास बनाकर रख दिया। लेकिन इस मामले में लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए गौवंश को न सिर्फ वहां से उठवाया बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी किया। क्या बिजली विभाग को इंतजार है किसी बड़े हादसे का? ये तो गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन गौवंश यानी बेजुबानों की इस अचनचेत मौत का जिम्मेवार बिजली विभाग ही है। लिहाजा उसे व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए।